भारतवर्ष पर शासन करने वाले शक्तिशाली सम्राटों में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का नाम अत्यंत प्रसिद्ध था। उनकी प्रसिद्धि उनके कठोर और निष्पक्ष न्याय के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी। वह प्रायः अकेले और छद्म वेश धारण करके अपनी प्रजा की स्थिति का निरीक्षण करते थे, ताकि वे वास्तविक परिस्थितियों का पता लगा सकें। इस रीति से उन्हें कई विचित्र और चौंकाने वाली बातें ज्ञात हुईं और उन्होंने अनेक रहस्य सुलझाए। इसी कारण उनके शासनकाल में न्याय कभी विचलित नहीं होता था। एक समय एक योगी ने उनके राज्य में प्रवेश किया और नगर के सम्मुख बहने वाली नदी के दूसरे किनारे पर अपना आश्रम स्थापित किया। वहां उसने पत्तों और टहनियों की एक छोटी सी कुटिया झोपड़ी बनाई, जिसके मध्य में एक बड़ी पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी। वह स्वयं जलती हुई धुनी के बीच आसन लगाकर बैठ जाता था। शीघ्र ही उसकी चमत्कारिक शक्ति और कठोर तपस्या की ख्याति पूरे नगर में फैल गई। अनेक लोग उसके दर्शन और पूजा के लिए आने लगे। जल्द ही उसके शिष्यों और अनुयायियों का एक समूह एकत्र हो गया और प्रतिदिन उसके सिद्धांतों को स्वीकार करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। यह प्रभाव इतना गहरा हुआ कि इसकी चर्चा राजा के राजमहल तक पहुंच गई। तब विक्रम को यह संदेह होने लगा कि यह दिखावटी योगी सामान्य नहीं है और इस भेष के नीचे कहीं उनके जीवन के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। सत्य जानने के उद्देश्य से एक रात राजा महल से गुप्त रूप से निकल पड़े। उन्होंने वेश बदला, नदी तैरकर पार की और योगी की कुटिया के एक कोने में जाकर छिप गए। कुटिया के भीतर जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनके हृदय में भय का संचार हो गया और उनके साहस की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने देखा कि योगी अग्नि के मध्य बैठा है और उसके सामने एक भयंकर शव पड़ा है। वह मृत शरीर पीठ के बल लेटा हुआ था और एक व्यक्ति, जिसे राजा ने पहचान लिया कि यह उनका निष्कासित और असंतुष्ट मंत्री है, उस शव की छाती पर बैठा हुआ था। वह व्यक्ति कुछ मंत्रों का जाप कर रहा था और रह रहकर लाल चंदन में डूबे फूल, बेलपत्र और धूप को उस मृत शरीर के मुख में डाल रहा था। शव को पुनर्जीवित करने का वह भयानक अनुष्ठान चल रहा था और लगभग 1 घंटे बाद उस पूर्व मंत्री ने चीत्कार कर कहा, बोल हे पुत्र, बोल। यह देखकर विक्रम को बहुत भय हुआ कि मृत शरीर के होंठ तो हिले, किंतु कोई स्वर बाहर नहीं आया। पूर्व मंत्री ने पुनः जोर से पुकारा, बोल ओ मेरे पुत्र, बोल। इस कृतघ्न राजा से प्रतिशोध लेने के लिए, हे मेरे प्रिय पुत्र, मैंने तुझे मां काली को समर्पित कर दिया है। बोल ओ पुत्र, बोल। इस गंभीर और उत्कट विनती के अंत में अपने ही पुत्र के उस हत्यारे ने शव के मुख में ताजे फूल, चंदन का लेप और बेलपत्र इत्यादि की एक और मात्रा डाली। होंठ फिर से कंपाए, पर बिना कोई शब्द बोले उस निर्दयी पिता और पूर्व मंत्री ने तीसरी बार गुहार लगाई, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। असफलता देखकर योगी ने कहा, धैर्य रखो मेरे बालक। इस कक्ष के भीतर अवश्य ही कोई अपरिचित व्यक्ति है, जिसने बिना दीक्षा लिए हमारे गूढ़ रहस्यों में प्रवेश किया है और इसीलिए पवित्र तथा रहस्यमयी देवी उत्तर देना स्वीकार नहीं कर रही है। फिर अपनी आवाज ऊंची करके योगी ने घोषणा की, तू जो कोई भी है जो हमारी पवित्र और गुप्त क्रियाओं को देख रहा है, कुत्ता बन जा। उसने यह शब्द 3 बार पुनरावृत्त किए। विक्रम ने कुटिया से बाहर निकलने का प्रयास किया, किंतु स्वयं को उसी स्थान पर जड़वत पाया और तीसरी बार की पुनरावृत्ति के समाप्त होते ही वह तत्काल एक कुत्ते में परिवर्तित हो गए और उसी झोपड़ी में रहने लगे। जब भोर हुई और राजा महल नहीं लौटे, तो राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों में गहरी चिंता व्याप्त हो गई। परंतु जनता की उत्सुकता को शांत करने के उद्देश्य से यह घोषित कर दिया गया कि राजा अस्वस्थ हैं और कुछ दिनों तक दरबार नहीं करेंगे। इसी बीच राजा के ठिकाने का पता लगाने के लिए हर दिशा में गुप्तचर भेजे गए, पर कोई सफलता नहीं मिली। तब मंत्रियों और राज दरबार के बुद्धिमान सलाहकारों ने आपस में परामर्श किया और सर्वसम्मति से वृद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर से सलाह लेने का निर्णय किया। वे उनके पास गए और उनसे अपनी गणनाओं द्वारा अपने प्रिय राजा का भाग्य बताने का अनुरोध किया। ज्योतिषी ने अपनी विद्या के बल पर राजा के ठिकाने का पता लगा लिया और यह भी जान लिया कि योगी के शाप के कारण राजा ने कैसा रूपांतरण धारण कर लिया है। फिर उन्होंने सलाहकारों और दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, हे सज्जनों, हमारे सम्राट को इस भयंकर तांत्रिक के चंगुल से निकालना अत्यंत कठिन है। वह हमारे राजा का जन्मजात शत्रु है और उन्हें खुशी खुशी मार डालता, परंतु 4 वीर संरक्षक आत्माएं जो विक्रम की रक्षा करते हैं, वे अब तक उसे रोके हुए हैं। किंतु यद्यपि उन्होंने राजा को इतने दिनों तक बचाया है, जब योगी शव को पुनर्जीवित करने का अपना भयानक अनुष्ठान पूर्ण कर लेगा, तब उनकी शक्ति भी निष्फल हो जाएगी। आने वाली अमावस्या को ये गूढ़ क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी।
और तब मां काली की सर्वोच्च शक्ति के सामने चारों वीर अपनी शक्ति खो देंगे। उन्हें बचाने के लिए हमें तत्काल कुछ करना होगा। यह कहकर उन्होंने दरबारियों को विदा किया और स्वयं बहुत देर तक गहन चिंतन में डूबे रहे। फिर धीरे धीरे ज्योतिषी का मुख प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों को अपने समक्ष बुलाया। राजा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उन्हें बताते हुए उन्होंने कहा, पुत्रों, हमने लंबे समय तक राजा का अन्न खाया है। अब यह हमारी कृतज्ञता दिखाने का समय है। हमें उनका जीवन बचाना होगा, भले ही इसमें हमारे प्राणों का संकट हो। क्या तुम इस खतरनाक अभियान में शामिल होने के लिए तैयार हो? वे जुड़वा बालक, जो अत्यंत रूपवान थे, एक स्वर में बोले, पिताजी, आपकी आज्ञा और हमारे राजा की सेवा के लिए हम कब तैयार नहीं थे। इस आपातकाल में हमारी क्या सहायता अपेक्षित है, यह हमें बताइए। तब उस प्रसन्न पिता ने उन्हें नदी के तट पर ले जाकर सामने के किनारे पर बनी कुटिया दिखाते हुए कहा, वहां तुम उस जादूगर की कुटिया देख रहे हो। कुटिया के द्वार पर तुम्हें एक काला कुत्ता दिखाई देगा। वह दिखने वाला कुत्ता ही हमारे प्रिय राजा है। मैं तुम्हें 2 हिरणों में बदल दूंगा और तुम्हें जाकर उस कुत्ते को बहलाकर इस किनारे तक लाना होगा। नदी अधिक गहरी नहीं है और कुत्ता तुम्हें देखते ही तुम्हारे पीछे आएगा। योगी का जादू नदी के मध्य भाग तक ही फैला है, उससे 1 इंच भी आगे नहीं। इसीलिए तुम जितनी जल्दी हो सके दौड़ो और कुत्ते को उस सीमा से तेजी से बाहर ले आओ। जब तक तुम नदी की मध्य रेखा के पार नहीं होते, तुम योगी के नियंत्रण में हो और तुम्हारा जीवन उसके दया पर है। इस ओर तुम सुरक्षित हो। उन्हें यह चेतावनी देने के बाद ज्योतिषी ने उन जुड़वा बालकों को 2 अत्यंत सुंदर हिरणों में बदल दिया, जो नदी तैरकर योगी की कुटिया की ओर चल दिए। दोनों हिरण कुटिया के द्वार पर पहुंचे और कुत्ते ने जैसे ही उन्हें देखा, वह एक गहरी गुर्राहट के साथ उनके पीछे भागा। हिरण तत्काल जल में कूद गए और वह काला कुत्ता उनका पीछा करने लगा। कुत्ते की आवाज से योगी अपनी समाधि से जागा और उसने देखा कि कुत्ता हिरणों का पीछा कर रहा है। पहले तो उसे इस घटना की वास्तविकता का कोई संदेह नहीं हुआ, परंतु हिरणों को गहनता से देखते हुए उसने उनके जादुई आवरण को भेद दिया और पाया कि वे वास्तव में मनुष्य हैं। योगी ने विलंब किए बिना स्वयं को एक चील में बदल लिया और हिरणों की आंखें नोचने के इरादे से हवा में उड़ गया। राजा के 4 वीर उसके इरादे को भांप गए और उन्होंने हवा में एक भयंकर धूल भरी आंधी उत्पन्न कर दी, जिससे चील अपने शिकार को देख न सके। इस बीच राजा और जुड़वा बालक नदी के मध्य भाग तक पहुंचने ही वाले थे। तभी चील ने आंधी को चीरते हुए बड़ी तेजी से नीचे गोता लगाया और आगे वाले हिरण की एक आंख निकाल ली। अगले ही क्षण वे तीनों, दोनों हिरण और कुत्ता, मध्य रेखा को पार कर चुके थे और योगी के हानिकारक प्रभाव से बाहर निकल गए थे। चील हवा में ऊंचाई पर मंडराती रही, किंतु उस सीमा को पार करने का साहस नहीं कर सकी। जब वे दूसरे किनारे पहुंचे तो ज्योतिषी ने उन्हें वापस मानव रूप में लौटा दिया और इस सहायता के लिए राजा की कृतज्ञता अपार थी। छोटे पुत्र की एक आंख चली जाने का दुख उस उत्सव की खुशी को थोड़ा कम कर गया। फिर भी पूरे नगर में यह समाचार फैलने से हर्ष और उल्लास छा गया कि राजा ज्योतिषी की सहायता से अपने खतरनाक रोग से ठीक हो गए हैं। राजा और योगी के साहसिक कार्य को सख्ती से गुप्त रखा गया, किंतु राजा ने देखा कि योगी का समूह प्रतिदिन शक्ति और संख्या में बढ़ रहा था। संरक्षक आत्माओं यानी वीरों ने भी उन्हें सूचित किया कि योगी की दुष्टता के सामने उनकी सकारात्मक शक्ति जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इस विपत्ति में राजा ने जादूगर की साजिशों का सामना करने के लिए ज्योतिषी से परामर्श मांगा। वराहमिहिर ने कुछ देर गणना करने के बाद कहा, हे राजन, मेरी शक्तियां योगी से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं केवल 3 विद्याएं जानता हूं, जबकि वह 13 विद्याओं का स्वामी है। मैंने अपनी समाधि में इस पूरे संसार में खोज की है, परंतु चीन के राजा की पुत्री को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं मिला जो ज्ञान और जादुई कला में उससे श्रेष्ठ हो। वह 14 विद्याएं जानती है और वही आपको बचा सकती है। यदि आप उससे विवाह कर लेते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित है। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों को एकत्र किया, उन्हें राज्य के कार्यों का प्रभार सौंपा और अपने वायु के समान तीव्रगामी अश्व के साथ अकेले चीन देश की ओर चल दिए। यद्यपि सलाहकारों ने उन्हें इस खतरनाक यात्रा से बचने के लिए जोर देकर कहा, फिर भी उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और अपने उस नदी अश्व पर सवार होकर नगर से निकल गए। राजा कई दिनों तक घोड़े पर सवार होकर चलते रहे। फिर उन्होंने एक राहगीर से पूछा, मित्र, यह राज्य किसका है? जिस व्यक्ति से पूछा गया था उसने पूछने वाले को आश्चर्य से देखा और कहा, क्या तुम नहीं जानते? यह समस्त देश महान और भले राजा विक्रमादित्य का है। राजा आगे बढ़ते रहे और जहां भी उन्होंने पूछा, उन्हें यही पता चला कि वह उनका ही राज्य क्षेत्र था। उन्होंने पहले कभी भी इतनी स्पष्टता से अपने साम्राज्य की सीमा और समृद्धि का अनुमान नहीं लगाया था और योगी की साजिशों को विफल करके
इसे हर हाल में अपने वंश के लिए सुरक्षित रखने की उनकी इच्छा और भी तीव्र हो गई। राजा विक्रमादित्य महीनों की यात्रा के बाद उन्होंने अपनी सीमा पार की और चीन के राज्य में प्रवेश किया। राजधानी तक पहुंचने में उन्हें कई सप्ताह और लग गए। जब वह उस मुख्य नगर में पहुंचे तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने इतने विलंब से नगर में प्रवेश करना उचित नहीं समझा और नगर के बाहर एक उद्यान में रुक गए। उन्होंने अपने घोड़े को एक वृक्ष के तने से बांधा और स्वयं उसके पास भूमि पर लेट गए। थके होने के कारण उन्हें शीघ्र ही गहरी निद्रा आ गई। भाग्यवश उधर से चोरों का एक गिरोह गुजरा। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के नदी अश्व को देखकर इसे एक शुभ शकुन माना, जो उनके कार्यों में सफलता का संकेत दे रहा था। इसलिए चोरों के सरदार ने शपथ लेते हुए कहा, आज हमें जो भी लूट मिलेगी हम उसे अपने और इस शुभकारी घोड़े के बीच बांटेंगे। फिर वे नगर में घुसे, शाही खजाने को तोड़कर वहां से सभी कीमती पत्थर और जवाहरात लूट लिए और बिना पकड़े बाहर निकल गए। वे उसी वृक्ष के पास आए जहां राजा विक्रमादित्य अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे और उन्होंने बैठकर लूट का माल बांटा। 9 लखा हार नामक एक अमूल्य हार घोड़े के हिस्से में आया। चोरों ने उसे घोड़े के गले में डालकर अपना रास्ता लिया। उनके जाने के तुरंत बाद चोरी का पता चला। राज्य के अधिकारी उन साहसी अपराधियों को खोजने के लिए सभी दिशाओं में दौड़े। उनमें से कुछ उस स्थान पर पहुंचे जहां विक्रम सो रहे थे। घोड़े के गले में हार देखकर स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोने वाले व्यक्ति को ही चोर समझा। अतः उन्होंने राजा विक्रमादित्य को बिना किसी कोमलता के नींद से जगाया और उन्हें अद्भुत नदी अश्व के साथ हाथ पांव बांधकर चीन के सम्राट के समक्ष घसीट लाए। राजा चाहते तो अपने विरुद्ध इन साक्ष्यों को आसानी से समझा सकते थे और झूठे आरोप से स्वयं को दोषमुक्त कर सकते थे, परंतु वह अपना गुप्त भेष नहीं हटाना चाहते थे और उन्होंने एक अपराधी का दंड सहना उचित समझा। सम्राट ने यह देखकर कि विक्रम पर आरोप पूरी तरह स्थापित हो चुका है, झल्लाद को उनके हाथ पैर काट देने और इस तरह विकृत शरीर को सार्वजनिक चौक में फेंकने का आदेश दिया। विक्रम वहां पड़े रहे। उस क्रूर दंड से हुए पीड़ा के कारण वह बुरी तरह कराहे रहे थे। रक्त की हानि से थके और कमजोर वह दिन भर वहीं पड़े रहे। न किसी को उन पर दया आई और न किसी ने देखभाल की। अंत में जब रात हुई तो एक तेल बेचने वाला उधर से गुजरा। उसने राजा को उस दयनीय स्थिति में देखा तो उनकी जवानी, सौंदर्य और दुर्दशा पर उसे करुणा आ गई। वह उनके पास आया, उनके घावों को बांधा और जितना कोमलता से हो सका उन्हें अपने निर्धन निवास पर ले गया। तेली की पत्नी एक दुष्ट और झगड़ालू स्त्री थी और जैसे ही उसने देखा कि उसका पति किसे ले आया है, वह चिल्ला उठी, अरे मूर्ख और पागल, तुमने यह क्या कर दिया? तुम इस कुरूप दूंद यानी अपंग को यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह एक अपराधी है और इसे अपनी दुस्साहसी दुष्टता के कारण यह सजा मिली है? अगर यह पता चल गया कि हमने इसे शरण दी है तो सम्राट निश्चित रूप से हमें तेल मिल में पिसवा देगा। जाओ और इसे वहीं छोड़ाओ जहां यह था। तेली ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस असहाय प्राणी को मैं इसके परिणामों को जानते हुए भी लाया हूं। मैंने इस युवक को अपना पुत्र कहा है और तुम्हें भी इसे वैसा ही मानना होगा। कोई भी स्वार्थी विचार मुझे वह करने से नहीं रोक सकता जिसे मैं सही और मानवीय मानता हूं। जाओ और इस दीन प्राणी के घावों पर लगाने के लिए कुछ मरहम तैयार करो। उस स्त्री ने अनिच्छा से उसकी बात मानी और विक्रम के घावों पर पट्टी बांधकर उनकी देखभाल करने लगी। समय बीतने के साथ तेली के दयालु उपचार और उसकी पत्नी के अनिच्छापूर्वक देखभाल के बावजूद जो उसने विरोध करते हुए की, राजा विक्रमादित्य के घाव भर गए और वह फिर से शक्ति प्राप्त करने लगे। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो तेली ने उन्हें तेल की घानी के आसन पर बैठा दिया। इस प्रकार बैल उन्हें पूरे समय घानी में गोल गोल घुमाते रहते थे। राजा विक्रमादित्य दिन भर वहीं बैठे रहते और तेली की ओर से उन्हें भोजन और पानी और वास्तव में सब कुछ मिलता रहता था। एक दिन तेली ने देखा कि उसके इस आश्रित को स्नान की आवश्यकता है, क्योंकि वह गंदा और तैलीय दिख रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज मेरे पुत्र को स्नान करा दो, क्योंकि वह स्वच्छ नहीं दिख रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, पिताजी, मैं तब तक स्नान नहीं करूंगा जब तक आप मुझे राजकुमारी के ग्रीष्मकालीन उद्यान में बने तालाब में स्नान नहीं कराएंगे। यह सुनकर वह झगड़ालू स्त्री अत्यधिक क्रोध में आ गई और बोली, इस घमंडी दूंद को तो देखो, यह राजकुमारी के तालाब के जल में ही स्नान करेगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह तालाब उच्च लोगों के लिए है और उस उद्यान की स्वर्ण जटित पगडंडियों पर कभी किसी पुरुष के कदम नहीं पड़े हैं? हे स्वामी,
तुम इस अत्यंत बेतुकी और अतार्किक सनक को संतुष्ट करने के लिए कभी भी इतनी मूर्खतापूर्ण और खतरनाक बात नहीं करोगे। पति ने विनम्रता से उत्तर दिया, निश्चित रूप से करूंगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह मेरा पुत्र है और मुझे इसकी यह छोटी सी इच्छा पूरी करनी ही होगी, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए जब अंधेरा हो गया तो उसने राजा विक्रमादित्य को अपने कंधों पर उठाया और चीन की राजकुमारी के ग्रीष्मकालीन उद्यान में ले गया। सौभाग्य से उन्हें वह उद्यान उस क्षण असुरक्षित मिला। तेली ने उन्हें तालाब के किनारे पर उतार दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने उसे प्रस्थान करने और आधी रात के बाद उन्हें लेने आने के लिए कहा। उस ईमानदार तेली को पहले तो अपने असहाय दत्तक पुत्र को अकेला छोड़ने में भय लगा, परंतु विक्रमादित्य के समझाने पर वह उन्हें वहां छोड़कर चला गया। वह स्नेही प्राणी शंकाओं से भरे भारी हृदय के साथ वापस लौट आया। जब तेली आंखों से ओझल हो गया तो राजा लंगड़ाते हुए उस तालाब में उतरे जहां पानी गहरा नहीं था, और उन्होंने यथासंभव स्नान किया। फिर बाहर आकर उन्होंने अपने वस्त्र बदले और पूजा के लिए बैठ गए। यह पूजा लगभग 3 घंटे तक चली। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने आकाश की ओर देखा और पाया कि यह मध्य रात्रि के करीब पहुंच रहा है। तब उन्होंने अपनी गहरी, भरी हुई और गूंजती हुई आवाज में एक विचित्र, अनोखी और आत्मा को झकझोरने वाली धुन गाई। वह थी स्वयं उनकी रचित और केवल उन्हीं को झात रागिनी दीपक। यही वह संगीत था जिसने वायु और अग्नि की अदृश्य शक्तियों को वश में कर लिया था और उन्हें उनके हाथों में लचीले साधन बना दिया था। यही संगीत विक्रम का दूसरा नाम था। जैसे ही उस प्रतिभाशाली राजा विक्रमादित्य ने दीपक रागिनी का गायन किया, नगर के वे सभी दीपक जो बुझ चुके थे स्वयं ही जल उठे। लोगों ने आश्चर्य से जागकर देखा कि वे दीपक जल रहे थे जिन्हें उन्होंने सोने से पहले बुझा दिया था, क्योंकि रागिनी दीपक का यही गुण था। संगीत जितना ऊंचा और तेज होता गया, रोशनी उतनी ही तीव्र और चमकदार होती गई, और जैसे ही संगीत धीमा होकर विलुप्त हुआ, दीपक भी अपनी बत्तियों में डूब गए और बुझ गए और पूरा नगर फिर से पहले जैसे अंधेरे में डूब गया। जब दीपक इस प्रकार जले तो राजकुमारी भी जाग उठी। उन्होंने इस अनोखी घटना को देखा और तुरंत जान गई कि यह किसी और का नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य का ही कार्य है। जब उन्होंने यह खोज की तो उनका हृदय कितनी अजीब तरह से धड़का, क्योंकि उस विश्व प्रसिद्ध महान सम्राट को देखना और उनसे विवाह करना ही उनकी आत्मा की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। वह यह भी जानती थीं कि विक्रम छद्म वेश में आए हैं और गुप्त विद्याओं के अपने महान ज्ञान के माध्यम से उन्होंने पता लगा लिया कि वह एक तेली के पास ठहरे हुए हैं। इससे आगे वह कुछ और नहीं जान पाई और वहां उनकी विद्या विफल हो गई। इधर जब मध्य रात्रि बीत चुकी थी तो तेली चुपके से उद्यान में आया और राजा विक्रमादित्य को वापस उनके विनम्र निवास पर ले गया और उन्हें उनके बिस्तर पर लिटाकर स्वयं सो गया। सूर्य उदय हो चुका था, किंतु रात भर जागने से थका हुआ बेचारा तेली अभी भी अपने बिस्तर पर था। जब राजकीय अधिकारियों ने उसे राजकुमारी के सामने तलब करने के लिए जगाया, वह गरीब आदमी डर के मारे थरथर कांप रहा था और मन ही मन बहुत भयभीत था, क्योंकि उसे लगा कि उद्यान में उसके अवैध प्रवेश का पता चल गया है। हालांकि जब उसे राजकुमारी के सामने लाया गया तो उसने देखा कि शहर के सभी तेली पहले से ही वहां हाथ जोड़े खड़े थे। इससे उसे कुछ साहस मिला, क्योंकि उसे लगा कि उसे यहाँ बुलाए जाने का जो भी कारण हो, उसका उसके रात के दौरे से कोई संबंध नहीं है। जब उसने नगर के तेलियों के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो राजकुमारी ने अधिकारियों की ओर मुड़कर पूछा, क्या सभी तेली उपस्थित हैं? कोई भूला या छूटा तो नहीं? अधिकारियों ने स्वीकृति में सिर झुकाया। तब राजकुमारी ने तेलियों की ओर मुड़कर कहा, सुनो, कल सुबह 6 बजे तक तुम में से प्रत्येक मुझे 1 लाख मन तेल की आपूर्ति करेगा। यदि तुम ऐसा करने में विफल रहे तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिल में पैर कर मार डाला जाएगा। और यह कहकर उन्होंने उन सबको विदा कर दिया। सभी तेली राजकुमारी के अटपटे हास्य को कोसते हुए और विलाप करते हुए अपने अपने घर लौटे। जब हमारा तेली चीन की राजकुमारी के महल से लौटा तो वह दुखी और हताश था, और ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि स्वाभाविक है, उसने अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया। उस झगड़ालू स्त्री ने जब अपने पति के बुरे मनोदशा का कारण जाना तो वह क्रोध में भर उठी और बोली, अरे मूर्ख, अपनी नासमझी के परिणाम देखो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस अशुभ दूंद को शरण मत दो? जब से यह यहाँ आया है हमारे हालात बद से बदतर होते गए हैं और अब तो यह सबसे बुरी अवस्था तक पहुंच गए हैं। तुम कहां से इतना अधिक तेल लाओगे? कल तुम अपनी शाही राजकुमारी को क्या उत्तर दोगे? अब तो मृत्यु निश्चित है और यह सब तुम्हारी मूर्खता के कारण हुआ है। यह कहते हुए वह जोर जोर से रोने और विलाप करने लगी, और ऐसा करना उसके लिए स्वाभाविक भी था।
बेचारा तेली स्वयं उसे सांत्वना नहीं दे पा रहा था, हालांकि वह जानता था कि उसका आश्रित निर्दोष था। उस दिन उनके घर में न तो आग जली, न ही चूल्हे पर कोई उत्साहजनक रोशनी आई, और सारा परिवार बिना कुछ खाए पिए रोता और शोक मनाता रहा। असहाय और दीन राजा विक्रमादित्य घानी पर भूखे बैठे थे। जब शाम हुई तो उन्होंने तेली को बुलाया और पूछा कि मामला क्या है, कि न तो आटा गूंथा गया है, न चूल्हा जला है, और न ही कोई भोजन पकाया गया है। बहुत मुश्किल से उन्हें कारण पता चला, क्योंकि तेली लगातार रो रहा था और वह झगड़ालू स्त्री अपने पति और उसके आश्रित को कोस रही थी। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, पिताजी, यदि हमें मरना ही है, जैसा कि बहुत संभव लगता है, तो कम से कम मनुष्यों की तरह मरें। हमें क्यों भूखे रहकर यमराज से मिलने जाना चाहिए? उन्हें आने दो और हमें स्वस्थ व तंदुरुस्त ले जाने दो। हमें खाली पेट नहीं मरना चाहिए। जाइए और हमारा भोजन तैयार करवाइए। इस प्रकार के बहुत सारे तर्क और अनुरोध के बाद बेचारा तेली और उसकी झगड़ालू पत्नी खाना पकाने और खाने पीने के लिए राजी हो गए। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपना अंतिम भोजन कर रहे हैं। कहानी का अगला अध्याय जल्द ही आएगा।